ये हमारे 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने वो पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद है, तो वो जाके पहले वो देख लें और इसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। अच्छा, हमारा जो लेक्चर है ना, ये है फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिसकी पैमाइश हो सके उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर आप डिफिनीशन देखिए, ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये है ना कि वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सके। कोई भी बंदा, मतलब इस दुनिया में कोई भी बंदा उसकी पैमाइश कर सके तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? जैसे कि क्वांटिटीज लाइक लेंथ, आपके पास जो लेंथ है, लंबाई, वेट हो गए, मास हो गए, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये तमाम क्वांटिटी जो है ना इसकी हम पैमाइश कर सके तो इसको हम कहते हैं कि ये तमाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब हमारे पास आते हैं कि इसकी टाइप्स। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास दो टाइप्स है। एक को कहते हैं बेस क्वांटिटीज और दूसरी को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम आगे जाके इन दोनों को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास ऐसी भी क्वांटिटीज है जिसकी हम पैमाइश ना कर सके, मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश ना कर सके तो इसको हम कहते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मिसाल के तौर पर टेस्ट। अब आपके पास जो टेस्ट है ना, जायका, तो इसकी आप पैमाइश किस तरह कर सकते हैं? तो आप कहते हैं ना कि इसका जायका बहुत अच्छा है, बहुत कम है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर कोई आम वगैरह का शौकीन है तो वो कहेंगे कि ये आम बहुत टेस्टी है, और दूसरा बंदा उसको आम खाना पसंद ही नहीं है। तो वो क्या करेगा? तो वो उनके लिहाज से तो ये चेंज होती जाएगी ना, तो वो तो उनको कहेगा कि ये तो बिल्कुल टेस्टी है ही नहीं। इस तरह फीलिंग, अगर आपका किसी की बंदे की या किसी के लिए कोई फीलिंग है तो वो तो हर बंदे की हर एक चीज़ के लिए फीलिंग अलग होती है। तो एंग्री हो गई तो ये तमाम गुस्सा वगैरह इनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं, मतलब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब उस क्वांटिटीज की आपके पास उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए उसकी प्रॉपर यूनिट। मतलब देखिए, अगर आप कहें ना कि मैं आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं और उनसे कहें कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दीजिए। अब देखिए, आपने कहा कि 5 मीटर कपड़ा आपको चाहिए, तो देखिए इसमें ये जो 5 जो है ना, ये आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे, और ये एम मीटर जो है ना, ये इसकी आप बता रहे हैं यूनिट। अब ये दोनों मिलके आपके पास क्या बना रही है? एक फिजिकल क्वांटिटी बना रही है। मतलब ये है कि अगर आप दुकानदार के पास चले जाएं और उसे कहें कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दे, तो वो आप इसमें आप बताएं ना 5 मीटर, तो आप कहेंगे जो 5 जो है ना, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर जो है ना आप यूनिट। अगर आप सिर्फ उसको इनमें से एक बता दें, मतलब आप उसको कहें कि मुझे 5 दे दे, अब दुकानदार को समझ नहीं आएगी कि आप 5 क्या मांग रहे हैं। मतलब 5 का मतलब क्या है कि वो आपको कहेंगे 5 जोड़े मांग रहे हैं, 5 मीटर मांग रहे हैं, 5 सेंटीमीटर कपड़ा मांग कितना मांग रहे हैं, तो उनको तो समझ नहीं आएगी। अगर इसके अलावा आप सिर्फ कहें कि मीटर, अब मीटर, तो वो उसको भी समझ नहीं आएगी कि आप 1 मीटर कपड़ा मांग रहे हैं, 2 मांग रहे हैं, 3, 10, 100। तो इस वजह से वो क्वांटिटी जो कंप्लीटली डिस्क्राइब हुआ हमारे पास, जिसके साथ मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर के साथ, तो इस तरह क्वांटिटीज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी। अच्छा, अब तीसरी चीज हमारे पास इसकी एग्जांपल, जैसे अगर आप कहें ना कि आपकी जो बुक है उसकी लेंथ जो है ना 1.2 मीटर है। कितनी है आपकी बुक? फिजिक्स की बुक है, उसकी 1.2 मीटर। तो आप देखिए, इसमें जो 1.2 जो है ना, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर जो है ना आपके पास इसकी यूनिट है। तो ये इससे आपको पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हम आते हैं ना बेस क्वांटिटीज की तरफ। हम इसको डिफाइन करते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या है। बेस का मतलब उर्दू में अगर आप देखें तो उसको कहते हैं बुनियाद। मतलब ये कि ऐसी क्वांटिटी जो बुनियाद हो तमाम क्वांटिटीज के लिए, बाकी क्वांटिटीज इससे मिल के बनी है।
मतलब बेस क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब बुनियादी क्वांटिटीज है ऑन बेस विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, जिसमें हम बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज है ना वो इन क्वांटिटीज से मिलके बनी होगी। देयर आर 7 इन नंबर, और ये आपके पास नंबर में कितनी है 7, और वो कौन कौन सी है लेंथ। अब देखिए लंबाई, लंबाई जो है ना ये अपने लिए एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह मास, मास जो है ना ये आपके पास क्या है एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम, टाइम आपके पास एक बेस क्वांटिटी, बाकी क्वांटिटी मतलब घंटे जो भी बन रहे हैं वो इसी से मिलकर। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तमाम आपके पास क्या है बेस क्वांटिटी है। अब आती है डिराइव क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव का मतलब ये अखज़ किए गए। तो देखिए मिसाल के तौर पर स्पीड जो है ना v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या आपकी बुक में जो है ना v यूज हुआ है, अगर आप v की जगह s भी लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए डिस्टेंस आपके पास लेंथ है, लेंथ है, और टाइम आपके पास टाइम ही टाइम सेकंड में या इसमें ले, तो ये देखिए स्पीड आपके पास दो क्वांटिटी से डिराइव हुई है, कौन सी लेंथ और टाइम से डिराइव हो गई। इसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला अगर आप देखें तो एल क्यूब है, तो आप देखिए एल क्यूब का मतलब ये है कि ये 3 दफा बेस क्वांटिटी जो लेंथ है ना वो 3 दफा मल्टीप्लाई होकर आपको वॉल्यूम दे रहा है। इसी तरह आपके पास जो है ना एरिया, एरिया एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि एल स्क्वायर का मतलब ये है कि दो एल जो आपके पास एक लेंथ जो है ना वो बेस क्वांटिटी 2 दफा मल्टीप्लाई होकर आपको एक एरिया दिए। डेंसिटी जो है ना मास पर यूनिट जो है ना वो आपके पास ये वाली डेंसिटी है। तो ये इस तरह ये तमाम क्वांटिटीज जो इन सात से अखज़ की गई हो तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए आज का लेक्चर हमारा जो था वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में था। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये है कि वो तमाम क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सके तो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इसके साथ साथ यूनिट होगी। अच्छा फिर हमने इसके साथ पढ़ा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी है, तो उसमें हमारे पास आ रही थी जैसे फीलिंग्स, टेस्ट वगैरह हो गई है हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। मतलब ये है कि जिस क्वांटिटीज को हम मेजर ना कर सके तो इसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसी तरह हमने पढ़ लिया कि इसकी टाइप्स। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, हमारे पास दो टाइप्स आती है, बेस क्वांटिटीज जिसको हम कहते हैं बुनियादी क्वांटिटीज। बुनियादी का मतलब ये कि जो बाकी तमाम क्वांटिटीज इनसे मिल के बने और वो तादाद में कितनी है 7। और इसी तरह डिराइव, डिराइव का मतलब है माखूज, अखज़ किए गए, मतलब वो क्वांटिटी जो इन बेस से माखूज की गई, अखज़ किए गए हो, तो वो तमाम क्वांटिटीज हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज आती है। अच्छा अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोगों ने इससे पहले जो 4 लेक्चर है ना अगर वो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, तो वो जाके ज़रूर देखिए। उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।